अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लेक्चर जो पढ़े थे गॉस के नियम के, उसकी डीपीपी है, डीपीपी 1 गॉस के नियम की। इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखेंगे और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन को करेंगे। आप लोगों को लेक्चर के नोट्स लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E इक्वल टू 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलाम पर विचार कीजिए। इसका पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल बाई जेड तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। तो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो दे रखा है पहले तो वो देखेंगे। तो इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र दे रखा है वेक्टर E इक्वल टू 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलाम, जो कि इसकी यूनिट होती है। क्वेश्चन में देखा इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल बाई जेड तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो पहले तो इसका एक डायग्राम बना के देखेंगे चित्र, जिससे कि अच्छे से और समझ में आएगा। एक आपको दे रखा है वर्ग, इस तरह से एक वर्ग दे रखा है जो बाई जेड एक्सेस में है, मतलब कि इस तरह से रखा हुआ बाई जेड एक्सेस में। तो बाई जेड एक्सेस में रखा हुआ और आई कैप की दिशा में, यानी कि इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, क्योंकि आई कैप में दे रखा है। तो वेक्टर ई इस दिशा में है एक्स एक्स की, और बाई जेड एक्सेस में आपका रखा हुआ है एक वर्ग। तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो बाई जेड एक्सेस में अगर दे रखा है एक वर्ग, तो इसमें अगर हम पृष्ठ लेते हैं तो पृष्ठ से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भी होगी ए वेक्टर। जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उसी दिशा में क्षेत्रफल की भी दिशा होगी, उसी दिशा में क्षेत्रफल की भी दिशा होगी। तो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0 का। तो हमें ए वाला पॉइंट क्लियर करना है कि फ्लक्स क्या होगा। तो फाई इक्वल टू, इधर से वैद्युत बल रेखा है वर्ग से निकल रही होंगी, तो वर्ग से निकल रही होंगी, उसके कारण वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो फ्लक्स होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो इनके बीच जो कोण होगा वो क्या होगा 0 का, cos 0 अंश। तो ई की वैल्यू आपको दे रखी है 3 × 10⁻⁻, वो प्लस का 3 इंटू जो भुजा दे रखी है, भुजा यानी कि एल दे रखा है, वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो भुजा का अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। तो 10 × 10⁻⁻2, क्योंकि इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर यानी कि एसआई यूनिट में, तो उसका कर देंगे स्क्वायर। तो 3 × 10⁻³ क्रॉस ये हो जाएगा 10⁻², -1 -2, और इधर आपका जो आंसर आ जाएगा 10 यानी कि 30। फाई इक्वल टू 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम माइनस इनवर्स। इस तरह से जो कि इसकी मात्रक होता है फ्लक्स का, और जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इस वर्ग के द्वारा जो फ्लक्स गुजरेगा वो होगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। ये आपका आंसर हो जाएगा। जो सेकंड है बी वाला पार्ट, उसे भी सॉल्व करेंगे। बी वाले पार्ट में दे रखा है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 का कोण बनाए। यानी कि जो आपका तल दे रखा है वो कुछ झुका हुआ हो, और जो एकांक सदिश है वो एक्स अक्ष से कौन सा कोण बनाए 60 का, ये ऐसे झुका हुआ हो, और एकांक सदिश जो कोण बनाए, एकांक क्षेत्रफल जो कोण बनाए क्षेत्रफल सदिश एक्स अक्ष से वो एंगल होना चाहिए 60 का। तो यानी यदि थीटा 60 अंश का हो तो वैद्युत फ्लक्स कितना होना चाहिए, फाई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, और थीटा कितना है 60 का, और ई ए आप इससे निकाल चुके हो, या फिर से निकालना तो निकालो। 3 × 10⁻³ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 10 × 10, और 60 की वैल्यू जो आएगी कॉस 60 का मान होता है 1/2 इंटू 1/2। तो इधर 5 को कैलकुलेट करेंगे, 5 का मान आएगा 30 × 1/2 यानी कि 15।
15 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। फ्लक्स जो आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन में सेकेंड वाला पार्ट में वो आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। और इस वाले क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से है। उपरोक्त प्रश्न के एक समान वैद्युत क्षेत्र का x सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। यानी कि जो ऊपर क्वेश्चन दे रखा है बिल्कुल वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दे रखा है घन, और उस घन से निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। इस क्वेश्चन का जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। एक घन दे रखा है जो बाई जेड अक्ष में है, जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन से इंस्पायर मतलब उसी के तरह दे रखा है, ऊपर ही लिखा हुआ उपरोक्त प्रश्न के अनुसार। तो बाई जेड एक्सिस में क्या होना चाहिए आपका घन, तो एक्स अक्ष में रखा हुआ इस तरह से। आपको बताना है इसके द्वारा फ्लक्स कितना, नेट फ्लक्स कितना गुजरेगा। तो इसकी भुजा है वो x सेंटीमीटर मान रखी है, x सेंटीमीटर भुजा के बना हुआ है घन। तो x अक्ष में इसकी क्या है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र x दिशा में दे रखा है वेक्टर E, जो कि ऊपर दे रखा है वही मान होगा वैद्युत क्षेत्र का। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे ही रखा है ऊपर वाले प्रश्न के द्वारा ही है ये क्वेश्चन, बस इसमें घन दे रखा है। तो आपको नेट फ्लक्स बताना है। तो इस वाले पॉइंट पे जो कि बाई जेड एक्सेस में है, तो इस दिशा में इस वाले पॉइंट से इस वाले जो आपको सैडेड ये सैड दिख रहा है, इस वाले जो आपका लेयर है पर अर्थात पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ से क्या वैद्युत क्षेत्र गुजरेगा और इस पृष्ठ से निकलता हुआ निकल जाएगा। तो इसके द्वारा आपका वैद्युत फ्लक्स भी गुजरेगा। तो यानी इस वाले पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा वो इधर के लिए होगी, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी वो क्या होती है पृष्ठ के अभिलंबवत, तो उसकी भी दिशा इस दिशा में ही होगी वेक्टर ए। ऐसे ही इस वाले में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो तो इधर ही को होगी दे रखी है, लेकिन जो पृष्ठ की दिशा होगी वो क्या होगी पृष्ठ के बाहर की ओर होती है और अभिलंबवत, तो वेक्टर ए। तो इसको अगर पहला पृष्ठ बोल दें, इसको दूसरा पृष्ठ बोल दें, तो इसके द्वारा निकालेंगे फाई वन के कारण क्या होगी फाई वन, यानी कि पहले वाले पृष्ठ के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, जो पहले वाले क्षेत्र क्या है विपरीत दिशा है, तो विपरीत दिशा के बीच जो कोण बनेगा यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या होगा 180 का विपरीत, और यहाँ समान दिशा है तो थीटा इक्वल टू 0 का। समांतर है और यहाँ विपरीत है, तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो 180 का। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे वेक्टर ई ए कॉस जो थीटा बनेगा इनके बीच में पहले वाले पृष्ठ के 180, तो 180 तो उसका मान कितना हो जाएगा -1 होता है 180 का मान, तो ये हो जाएगा ई ए माइनस का। इसी प्रकार दूसरे वाले पृष्ठ के कारण देखेंगे, तो दूसरे वाले पृष्ठ के कारण क्या हो फाई टू इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, इनके बीच जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 0, क्योंकि ये समांतर है। तो यहाँ पे हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान 0, तो ई ए फाई टू। तो नेट अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालते हैं, नेट वैद्युत फ्लक्स को निकालते हैं, तो नेट वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे फाई नेट इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू। तो नेट के लिए फाई वन का मान कितना है -CA प्लस फाई टू का मान क्या है EA, तो ये क्या है 0, यानी कि घन से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा नेट वो कितना होगा 0, जो कि ऑप्शन तीसरा दे रखा है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 क्रॉस 10 के 4 न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। आपको रैखिक आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा बताना है। सॉल्यूशन आपको जो बताना है वो लैम्डा बताना है। रैखिक आवेश घनत्व जो डिस्टेंस दे रखा है r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर, 2 सेंटीमीटर पर इसको मीटर में बदलेंगे तो 2 क्रॉस 10 की पावर -2 मीटर की SI यूनिट में सॉल्व करते हैं। और जो वैद्युत क्षेत्र दे रखा है वो दे रखा है 9 क्रॉस 10 की पावर 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स, ये दे रखा है। रैखिक घनत्व बताना है। तो जो क्वेश्चन इस को जो हमने डेरिवेशन को सॉल्व किया था अपने लोगों ने वो कौन सी थी, अनंत लंबाई के रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला आता है वो है
यहाँ पे लिख देंगे, मेंशन हो जाएगा, जिससे कि नोट्स में आपको अच्छे से दिख जाएगा। अनंत लंबाई की रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र वही सेम बात है। तो वैद्युत क्षेत्र जो आता था वो क्या आता था, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। ये फार्मूला ड्राइव किया था, तो इसी के द्वारा लैम्डा का मान निकाल लेंगे। अनंत लंबाई का तार होता था तो उस पर एक जो आवेश मान देते तो उसके कारण आर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। तो यहाँ पर ई का मान दे रखा है, लैम्डा का मान निकालना है, तो ई इंटू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 आ जाएगा इस तरह से। तो लैम्डा इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁴, 2 × 10⁻², और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और क्रॉस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 10⁻⁴ -2 -9। तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा -11, और -11 में से 4 का -7, यानी कि 10⁻⁷ कूलाम पर मीटर इसकी यूनिट होती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, और इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन में सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एल भुजा की घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश +q रखा है, घन के एक तल के से निर्गत वैद्युत फ्लक्स है। तो एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स पूछा है, जैसे कि क्वेश्चन जो दे रखा है उसके हिसाब से एक घन दे रखा है इस तरह से, और घन के केंद्र बिंदु पर क्या एक q कूलाम का आवेश रखा हुआ है। तो q कूलाम का आवेश क्या करेगा, कैपिटल Q दे रखा है क्वेश्चन में, तो कैपिटल Q कूलाम का आवेश दे रखा है, तो वो क्या करेगा, चारों तरफ अपनी वैद्युत बल रेखाएं उसकी निकलेंगी, यानी कि प्लस के कारण वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो +q आवेश दे रखा है तो इससे चारों तरफ निकलेंगी। लेकिन जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें दे रखा है निर्गत तल, मतलब एक तल से कितना फ्लक्स निकलेगा, एक तल से कितना निकलेगा, क्योंकि किसी भी आवेश के कारण जो वैद्युत फ्लक्स निकलता है वो गॉस के नियम से इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इनसाइड जो आवेश दे रखा है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो गॉस के नियम से क्या है, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी जो अंदर आवेश दे रखा है वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इतना फ्लक्स निकलता है किसी भी बंद क्लोज्ड लूप में, यानी कि बंद आकृति से। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें देखा एक तल के कारण, तो एक तल के कारण क्या होगा, एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, एक घन के एक तल से निर्गत फ्लक्स, तो एक तल से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, ऐसे समझना कि इस वाले आवेश से चारों तरफ क्या वैद्युत फ्लक्स बल रेखाएं समान रूप से निकलेंगी, यानी कि इसके जो पृष्ठ दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1 2, जैसे कि ये वाला पृष्ठ दे रखा है 1 1 2, इसके सामने वाला 2, एक 3 ऊपर वाला, और एक नीचे वाला 4, और एक इसके इधर वाला साइड वाला 5, और एक उधर वाला 6, यानी कि एक घन के 6 फ्लक्स वो पृष्ठ होते हैं। उन पृष्ठों से समान वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, मतलब कि बल रेखाएं निकलेंगी, उन पृष्ठ से समान वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। लेकिन हमें एक तल से निकालना है, तो एक तल से जो निकलेगा तो उनका क्या निकलेगा 1/6, मतलब छठा भाग निकलेगा। तो टोटल फ्लक्स वैद्युत आवेश है उससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, यानी कि फ्लक्स गुजरेगा, तो उसका क्या है छठा भाग निकलेगा, उस आवेश की बल रेखाओं का छठा भाग निकलेगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं फाई नेट
1/6 यानी कि 6th भाग निकलेगा। एक जो पृष्ठ है उससे छठा भाग निकलेगा, इससे छठा भाग, इससे छठा, इससे छठा, मतलब कि समान आप बल रेखाएं हर जगह से गुजरेंगी, यानी कि समान फ्लक्स हर पृष्ठ से गुजरेगा। तो एक पृष्ठ से कितना गुजरेगा? 1/6 गुना 1/6 गुना, और इनसाइड में कौन सा आवेश है? Q/ε0। तो इस तरह से लिख सकते हैं फाई नेट इक्वल टू Q/6ε0। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर दे रखा है दूसरा वाला आंसर करेक्ट है। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक बंद पृष्ठ है, इसमें n वैद्युत द्विध्रुव है। n वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है द्विध्रुव का एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज। तो माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज, तो ऐसे कितने n वैद्युत फ्लक्स हैं? एक Q1 Q2 वाला हो गया, ऐसे ही Q2 और Q2 वाला हो गया, ऐसे ही Q3 का होगा, एक Q3 का एक माइनस एक प्लस, ऐसे ही Qn का एक माइनस का और एक प्लस का। तो इस तरह से Q1 Q2 Q3 Q4 के होंगे, डॉट डॉट n तक होंगे। तो ऐसे लिखते हैं Q1 Q2 Q3 और डॉट डॉट n तक, ऐसे ही वैद्युत फ्लक्स वो वैद्युत द्विध्रुव होंगे एक बंद पृष्ठ में। तो इस बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा? तो गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है? फाई इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो बंद पृष्ठ में जितने भी आवेश हैं वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? टोटल फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाला। तो इस पृष्ठ में जो आवेश दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं पहले देखेंगे। तो ये Q1 दे रखा है, माइनस का Q1 और एक प्लस का Q1, यानी कि 0 हो जाएगा। नेट फ्लक्स, नेट आवेश इस वाले वैद्युत ध्रुव का क्या हो जाएगा? 0। ऐसे ही दूसरे वाले का देखेंगे, माइनस Q2 और एक प्लस Q2, तो नेट कितना हो जाएगा? 0। ऐसे ही माइनस Q3 और प्लस Q3, नेट कितना हो जाएगा? 0। ऐसे ही वैद्युत ध्रुव के सभी वैद्युत ध्रुव के जो आवेश हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो Q इनसाइड होगा, यानी कि Q इनसाइड जो आवेश है अंदर वो कितना होगा? 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा फाई इक्वल टू 0, जो ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि इस वाले बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, r मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q कूलाम का आवेश रखा है। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तथा आवेश का मान आधा कर दें, तब गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के r मीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला दे रखा है जिसमें प्लस Q कूलाम का आवेश रखा हुआ है। ये पहला वाला डायग्राम बन गया। रखा है, यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नेक्स्ट देखेंगे क्या, त्रिज्या की जो गोला है उसकी त्रिज्या क्या कर दी जाए? दोगुनी। ठीक है, त्रिज्या 2r कर दी जाए तथा आवेश का मान आधा कर दें, और जो आवेश है उसको आधा कर दिया, यानी Q आवेश था उसको क्या कर दिया? Q/2 कर दिया जाए, आवेश का मान आधा कर दें, तब गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो गोले के पृष्ठ पर आपको वैद्युत फ्लक्स को बताना है। तो इस वाले डायग्राम में आपको बताना है वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो इसके द्वारा जो फ्लक्स बताना है, फ्लक्स नेट, तो क्या होगा? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इनसाइड देखो, त्रिज्या बढ़ाने से या घटाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा वैद्युत फ्लक्स पर, क्योंकि वो एरिया पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। वैद्युत फ्लक्स क्लोज्ड लूप में क्षेत्रफल पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, या फिर त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। तो Q इनसाइड कितना है? Q/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन आपको दे रखा है तीसरा वाला। बस आपको गॉस का नियम लगाना है, तो गॉस के नियम से आ जाता है इस वाले का क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है दो प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है तथा अल्प दूरी डी है पर एक दूसरे के समांतर रखी हैं, ठीक है। उन पर क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू का आवेश है। प्लेटों के बीच के स्थान में विद्युत क्षेत्र होगा। सॉल्यूशन देखो। तो इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या दो प्लेटें हैं, ठीक है। तो डायग्राम बनाएंगे, दो प्लेटें, एक प्लेट और एक दूसरी प्लेट, क्योंकि देखिए डी दूरी पर एक दूसरे के समांतर हैं, तो एक दूसरे से डी दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी हुई हैं। जो इनका क्षेत्रफल है वो दे रखा है ए। उन पर क्रमशः प्लस क्यू एक पर आवेश है, एक पर माइनस क्यू आवेश है। प्लेटों के बीच के स्थान पर बताना है, यानी कि इस बीच वाले स्थान पर आपको वैद्युत क्षेत्र को बताना है। इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस वाले पे माइनस क्यू आवेश है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो वैद्युत क्षेत्र बताना है तो क्या इस वाले डायग्राम में देखेंगे प्लस क्यू के कारण इस बीच वाले पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा दूर की तरफ। इसको अगर पहली प्लेट बोल दें, इसको दूसरी बोल दें, तो इसका होगा E1 मान। और माइनस के कारण, माइनस क्यू के कारण जो दूसरी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा उसका मान भी होगा उसके पास में। Q1 माइनस का आवेश है तो माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस की तरफ ही होती है, तो वेक्टर E2। तो इस तरह से जो नेट आवेश आएगा वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि वेक्टर E नेट इक्वल टू E1 प्लस E2। ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाए। ये डायरेक्शन है तो E नेट हम क्या बताएंगे, E, और इसका जो प्लस क्यू है और माइनस क्यू है तो जो परिमाण होगा वो समान ही होगा। Q1 का मान समान होगा और E2 का भी मान समान होगा, परिमाण इनके समान होंगे। यानी कि जो परिमाण निकालेंगे का वो समान ही होगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं वेक्टर E1 इक्वल टू वेक्टर E2 इक्वल टू E बोल दें, यानी कि ये सब E होगा, ये परिमाण समान होगा तो प्लस E इक्वल टू 2E। जो प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो निकाली थी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वो यहाँ पे लिख देंगे 2 क्रॉस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा को हम क्या क्यू के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपका आंसर दे रखे हैं वो क्यू के पद में दे रखे हैं। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा होता है आवेश, सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश अपॉन एरिया। तो आवेश कितना दे रखा है सिग्मा, और कितनी एरिया में है, एक प्लेट का क्षेत्रफल ए, तो सिग्मा अपॉन ए, सिग्मा का मान आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट जो आ जाएगा बीच वाले बिंदु पे वो आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन ई करेक्ट है, क्योंकि जो सिग्मा होता है यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा इक्वल टू क्यू आवेश दे रखा है, वो क्यू आवेश कितने क्षेत्रफल पे है, ए क्षेत्रफल पे है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है ए क्षेत्रफल। तो ए क्षेत्रफल में कितना क्यू आवेश है, तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए लिख सकते हैं, जो कि इस वाले में पुट कर देंगे वैल्यू, तो ई नेट आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।